सो 8.4 न्यूमेरिकल के बाद 8.5 न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8.5 क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.5 में? देखो, the average depth of Indian Ocean is about 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। ओके, तो एवरेज डेप्थ बोल रहे हैं कि भाई इंडियन ओशन है तो एवरेज डेप्थ कितनी है? ये 3000 मीटर इंडियन ओशन की डेप्थ। मीटर में ही है तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। भाई ओशन को कौन कंप्रेस करता है? करता है वो खुद। ओके, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी। मतलब हमें डेल्टा वी बाई वी मतलब ये क्या है? स्ट्रेन ही है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन बोलो या डेल्टा वी बाई वी मतलब स्ट्रेन ही है ये तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइंड करना है ऑफ किसका? वाटर का। ओशन है तो वाटर का। एट द बॉटम ऑफ द ओशन मतलब कि ये बॉटम पर जो भी वाटर है, ये वाटर के ऊपर, इसके ऊपर जितना भी वाटर है, सारा का सारा वाटर क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है, लोड लगा रहा है। जैसे कि हम अभी खड़े हुए हैं तो हमारे ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर है, सारा का सारा एटमॉस्फेयर हमारी सर पे लोड लगा रहा है। फोर्स, एक फोर्स लगा रहा है, न्यूटन वेट लगा रहा है, लोड लगा रहा है। और वो पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया, उसी को हमने बोला प्रेशर। और वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम 1 बार 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं वो। तो वो क्या है? ये हमारे ऊपर जितनी भी एयर है वो सारी की सारी एयर हमारे सिर पर जो प्रेशर फोर्स लगा रही है इतने एरिया में, हमारे सर जितने, हमारे हेड जितने एरिया में, वो है हमारा प्रेशर। तो वो एयर प्रेशर है। तुम अगर पानी के नीचे चले गए, तुम यहां चले गए स्कूबा डाइव करते करते, तो वो वाटर प्रेशर हो जाएगा। मतलब वाटर प्रेशर होगा मतलब एयर प्रेशर प्लस वाटर पेपर तुम्हारे हेड पर लगेगा। इतना नीचे तो हम जा नहीं सकते, फट जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि आवर बॉडी कैन नॉट विथस्टैंड दिस मच हाई प्रेशर। ओके, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। अरे स्कूबा डाइव करोगे तभी ऐसे नाक में से, कान में से खून निकलने लगेगा। ओके, वो बोलते हैं ना वो नसकोरी फूटी, ऐसे तो ऐसे निकलने लगता है। ओके, सिर थोड़ा ऐसे हैवी हो जाता है, लाइक दैट। ओके, लेकिन करना अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा। चलो, सो डेल्टा वी बाई वी मतलब करना हो तो करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ करने का। अच्छा, सो पूरा का पूरा प्रेशर। चलो अभी यही कंसेप्ट पे बताओ कि अगर हम माउंटेन पे जाएंगे तब हमारे सिर पर प्रेशर लगेगा, और हम यहाँ पर है, ओके, तब हमारे सर पर प्रेशर लग रहा है। दोनों सेम होंगे? सेम होंगे क्या दोनों? सेम नहीं होंगे। कहाँ ज्यादा होगा, माउंटेन पे या यहाँ पर? पानी नहीं, यहाँ पर रे, पानी में कहाँ से? हाँ, यहाँ पर। और माउंटेन में कहाँ पे ज्यादा होगा? यहाँ ज्यादा होगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, माउंटेन पर या यहाँ पर? हमारे सर की बात चल रही है, हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा और वहां पे कम होगा। यस, ऑब्वियस है। क्यों? अभी तो बताया, अगर मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द ओशन में हूँ तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, और अगर मैं सपोज यहाँ पर खेल रहा हूँ तो मेरे ऊपर सिर्फ इतने ही वाटर का प्रेशर लगेगा, ओनली दिस मच। लेकिन ये सब तो नहीं लगेगा ना अभी। वैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जमीन है यहाँ, समझ लो, तो यहाँ पर इतनी एयर का मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन मैं ऐसे माउंटेन पर यहाँ चढ़ गया, ओके, तो यहाँ पर ये सारी एयर का प्रेशर तो मुझ पे नहीं लगेगा ना। सिंपल है। ओके, किसमें बोलते हैं? एरोप्लेन में बोलते हैं ना। हाँ, यस, प्रेशर कम है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मास्क पहन लीजिए। हाँ, ठीक है। ओके, चलो, कुर्सी की पेटी बांधे बगैर तो टेक ऑफ ही नहीं करने देंगे। अच्छा, चलो, सो समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं कि ये वाटर पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? वाटर ही लगाएगा वाटर के ऊपर। वो कितना होगा? ओके, तो वो फाइंड करना है हमें, डेल्टा वी बाई वी मतलब स्ट्रेन फाइंड करना है। अब ये देखो, यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया है, तो कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा?
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। वॉल्यूम वाला तो वही था ना, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद आया। एक था हमारा लॉन्गिट्यूडनल जिसमें यंग्स मॉड्यूलस, एक में था हमारा शियरिंग वाला जिसमें एंगल ऑफ शियर और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। और एक है हमारा वॉल्यूम जहां पे कम हो रहा था वो, ओके। स्ट्रेस तो यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडनल ही है, 90 डिग्री पर ही लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन जो स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव नेचर का है, तो हमने बल्क मॉड्यूलस डिफाइन किया था, याद है ना, ओके। सो वो क्या था बल्क मॉड्यूलस, B इज इक्वल्स टू से हमारा स्ट्रेस, हमारा से नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही था बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें ये पूछा है और आगे क्या गिवन है, अच्छा वाटर, ओके, गिवन दैट बल्क मॉड्यूलस गिवन है, देखो तो B की वैल्यू इज गिवन टू यू 2.2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर एंड टेक G, ले इजी कर दिया, टेक G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डन। तुम सोचोगे सर G तो कहाँ है हमारे फॉर्मूला में, आएगा, देखो इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जो था फोर्स बाय यूनिट एरिया, उसमें हम प्रेशर कंसीडर करते थे, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी याद है ना, ओके, सॉरी बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। सो B इज इक्वल्स टू से यहाँ पर था हमारा प्रेशर और यहाँ पर था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाय V। अब डेल्टा V बाय V तो हमें फाइंड करना है, तो B हमें गिवन है, P गिवन नहीं है कि प्रेशर कितना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब हम फ्लूइड्स वाला पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी के लिए याद रख लो P का जो फॉर्मूला है प्रेशर, P प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच, जैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh था वैसे ही प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी और एच। ये कौन सा रो है, जो मटेरियल की वजह से तुम प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हो वो रो है। फिर से बता रहा हूं, कौन सा रो है जिसके ऊपर तुम प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हो, मतलब कौन सा फ्लूइड है, वो फ्लूइड का रो है। अभी वाटर है तो वाटर का रो होगा, तुमने कैरोसिन के नीचे ऐसे पूरे कैरोसिन से भरा हुआ टैंकर है 3 किलोमीटर का, और कोई नीचे कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है, तो उसमें फिर रो हम 1000 नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है, उसमें रो कैरोसिन का लेंगे, ऑयल होगा तो ऑयल का लेंगे, ओशन है तो ओशन में तो वाटर होता है तो वाटर का रो लेंगे, सिंपल है। तो रो जी एच, तो वाटर का रो कितना है SI में 1000 kg पर मीटर क्यूब, इससे ज्यादा होता है ओशन वाटर का, लेकिन हम जनरली इतना ही ले लेते हैं, ओके। सो 1000 G तो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है 10 ले लो, और H कितना है 3000 मीटर, सो 3 into 10⁻³ डन। तो 10⁻³ 4 5 6 7, तो 3 into 10⁻7 आया है मेरा प्रेशर, आ रहा है क्या, आ रहा है ना, 3 into 10⁻7, ये 3 4 5 6 7, तो 3 into 10⁻7 प्रेशर आया, दैट्स इट, प्रेशर आ गया। अब प्रेशर आ गया, डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस, ओके। बस प्रेशर की वैल्यू जो आई वो लिख दो, 3 into 10⁻7, B की वैल्यू ये रही 2.2 into 10⁻9, दैट विल गिव यू द आंसर 1.36 into 10⁻², दैट्स इट। ये क्या मिला हमें, डेल्टा V बाई V। ये वाटर का प्रेशर याद रखना पड़ेगा, वाटर का रो क्या, रो की वैल्यू वो याद रखनी, हाँ यस, वाटर के रो की वैल्यू याद रखनी है। वाटर की डेंसिटी हमेशा हम कैलकुलेशन पर्पस लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो सब छोड़ो ना, फिर कन्वर्ट करना 1000 kg पर मीटर क्यूब, डन। वो याद रखनी है, सबके लिए अलग अलग होती है। एयर के लिए तुम रफली 1 मान सकते हो, एयर के लिए, ओके। वो जब फ्लूइड वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम। फिर मर्क्यूरी के लिए भी 13000 जैसा होता है, वो सब देखेंगे हम, ओके। चलो लेकिन ये याद रखनी है, ओके, गुड क्वेश्चन, तो ये याद रख लेना, भूल मत जाना, 1000 पता होना चाहिए, और यूनिट याद रखना, यूनिट ना भी याद रखो, SI में 1000 है, बस उतना याद रखो ना, फाइनली तो तुम्हें SI यूनिट में ही आना है,
ओके, फिर कोई बोले कि भाई वाटर का डेंसिटी कितना है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो तो कन्वर्ट कर लो। ये 10⁻³ kg में था, तो kg में से ग्राम में जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ओके डन। और फिर मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे तो 10⁻6 हो जाएगा। 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर पे कितना होता है 100, तो ऐसे 3 है, मीटर क्यूब है तो 10⁻² का भी क्यूब तो 10⁻6, तो नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो 10⁻6 कट, तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें उसमें कन्वर्ट करके हमारा आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो सिंपली हमने यहां पर भी कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें जो क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें वो याद आ जाना चाहिए कि ये यंग्स मॉड्यूलस यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यूज करेंगे, या बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करेंगे। वो कंसेप्ट याद आ गया और यूनिट कन्वर्जन कर लिए और बेसिक कैलकुलेशन कर ली, तो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है सर। डन। ओके, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आंसर ही मिल जाएगा तुम्हें। सिंपल है। ओके, तो ये थे हमारे टोटल 5 न्यूमेरिकल्स, बस इतना ही है। अंडरस्टूड? ओके, तो सिंपल थे सारे के सारे। ये तो 2-2 मार्क्स में आए, वैसे न्यूमेरिकल है, शायद वो पिरामिड वाला 3 मार्क्स में पूछ ले। यहाँ पे हाँ माइनस पी था ना फॉर्मूला में। हाँ, कंप्रेस माइनस पी, यस गुड, लिख सकते हो माइनस पी, लेकिन तब भी हमने डिस्कस किया था माइनस साइन किस लिए है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए। यस, तो तुम वो भी लिख सकते हो यहाँ पर माइनस साइन। तुम्हें सिर्फ इतना बोलना होगा कि ये जो डेल्टा वी बाई वी है, मतलब 1.36%, -1.36% तुम्हारा आंसर आएगा। फिर आंसर लिखना, एक लाइन लिखना, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, दैट्स इट। और डायरेक्टली प्लस लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला है कंप्रेशन। ओके, कहाँ गया, ये रहा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कम ही होगा ना, तो अंडरस्टैंडेबल है। ओके, लेकिन तुम लिखोगे माइनस तो गलत नहीं होगा। बट जब तुम्हारा फाइनल आंसर जब भी माइनस में आए और वो माइनस सिर्फ इंडिकेशन डायरेक्शन के लिए हो या फिर डिक्रीज और इंक्रीज शो करने के लिए हो, तब तुम्हें सेंटेंस लिखना जरूरी है फाइनल आंसर के बाद। ओके, तो ये थे 5 न्यूमेरिकल्स। दैट्स इट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सब खत्म हुआ। ये एक छोटा सा टॉपिक है, वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सब तो हमने किया हुआ ही है।